हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। अभी टाइम हो रहा है 7:37। आज है 10 जनवरी। आज कोई एनालिसिस वीडियो नहीं है। मैंने क्लियरली आप लोग को बोला था कि मैं एक लर्निंग वीडियो बनाऊंगा आज के दिन, जिसके लिए मैंने टेलीग्राम पे जो है पोल किया था। जो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है, प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली पूछा था कि आज जो लर्निंग वीडियो किस पे बनाऊं। 36% जो है वो एफएनओ डेटा पे बोल रहे हैं। 36% जो है उन्होंने चूज किया कि स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है और एक्सपायरी कौन सी चूज करनी है। एंड 28% जो है चूज किया हुआ है ऑप्शन सेलिंग विद लेस कैपिटल कैसे करना। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको तीन चीजें करनी है। सबसे पहले जो है आपको कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप करना है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो ये हार्ट जो है ये हार्ट भी निकाल देना एंड अपने लाइक को डिसलाइक में कन्वर्ट कर देना। ओके, लाइक करना है, हार्ट ड्रॉप करना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद में नेक्स्ट वीकेंड पे आपको कौन सा वीडियो चाहिए। आपको चाहिए कि मैं हाउ टू रीड एफएनओ डेटा पे वीडियो बनाऊं, या फिर कम कैपिटल में ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं वो बताऊं। यस, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि सही स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी कैसे चूज करनी है ऑप्शन बाइंग के लिए। मैं क्लियर कट बोलता हूं, जो ऑलमोस्ट मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं। कोशिश करिए कि आप सेम एक्सपायरी कभी ना करें। ये हमेशा कोशिश करिए कि सेम एक्सपायरी कभी नहीं करना है, फिर ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह सकते हो। लेकिन स्टिल अगर आपको सेम एक्सपायरी करना है तो उसको कैसे प्ले करना है, उसका स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग जो है डेट्स के हिसाब से ट्रेड लेंगे। मतलब जो भी हमारा एक्सपायरी होगा वो एक्सपायरी हमेशा हम डेट के हिसाब से डिसाइड करेंगे। जैसे कि मंथ में फर्स्ट से लेके 30 या फिर 31 या फिर फेब में 28 डेज होते हैं। सिंपल चीज आपको मार्क करना है, पूरे महीने को हाफ में अलग अलग कर देना है। मतलब 30 का महीना है तो 15-15 दिन। इसमें छुट्टियां एक बार काउंट कर लेना कि कितनी आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है कि एंड के टाइम पे छुट्टी ज्यादा आ रही है तो डेज को उस हिसाब से चेंज कर देना। और 28 डेज का है तो 14 डेज जो है उसको अलग कर लेना। अब वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सपायरी सिलेक्ट करना। सबसे पहली चीज, एक्सपायरी आप कौन सी लोगे। 90% ऑफ द टाइम अगर मंथ में फर्स्ट से लेके 15 चल रहा है, जैसे कि अभी आज 10 तारीख है, मंडे के दिन होगी 12 तारीख, मतलब फर्स्ट से 15 के बीच में ही आता है वो, तब आप लोगे सेम मंथ एंड की एक्सपायरी। समझे? सेम मंथ एंड की एक्सपायरी आप सिलेक्ट करोगे। अगर ऐसा होता है कि ये 15 से बाहर निकल जाता है, 15 से 30 के बीच में आ जाता है, तो अभी चल रहा है जैन, आप इसके बाद में शिफ्ट हो जाओगे फेब मंथ की एक्सपायरी में। वो भी फेब एंड का ही लेना है, बीच में कुछ भी नहीं। रीजन है सबसे बड़ा इसका, लिक्विडिटी ज्यादा नहीं होगी, उसमें मूवमेंट्स नहीं आएंगे। फिर अगर आपको उसके आगे का लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। जैसे कि अभी जैन चल रहा है तो आप मार्च का ले लो। अगर आपका ब्रोकर अलाउ कर रहा है जून का तो जून का ले लो। अगर आपके पास कैपिटल है, आपका ब्रोकर अलाउ कर रहा है दिसंबर का तो दिसंबर का ले लो। आप ये सब भी ले सकते हो, बस आपका ब्रोकर आपको अलाउ करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है जब आप आगे की एक्सपायरी लेते हो तो वो मार्केट प्राइस पे एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी प्राइस चल रहा है उससे 1-2 रुपया ऊपर नीचे आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है। ये सेम बाय करते टाइम में भी और एग्जिट करते टाइम में भी। अगर कभी आपको मार्केट ऑर्डर का एरर आ रहा है तो आप लगाओगे लिमिट ऑर्डर। जो प्राइस चल रहा है आप उसका भी लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, या 2-4 रुपया ऊपर नीचे का भी ऑर्डर लगा सकते हो। समझ गए मेरी इस बात को? एक्सपायरी तक आपको ध्यान देना है, जो मैंने आप लोग को बोला हुआ है। मैं सेम एक्सपायरी पे भी आऊंगा, मैं आपको बीच में की एक्सपायरी भी बताऊंगा कैसे प्ले करना है। लेकिन
जब आप प्रोफेशनली ट्रेडिंग करते हो, पहली बात तो प्रोफेशनली 100% कैपिटल से ऑप्शन बाइंग नहीं की जाती है। ऑप्शन बाइंग जो है वो एक हेज का टूल है, उसको हेजिंग पर्पस के लिए बनाया हुआ है ऑप्शन सेलिंग के साथ में। स्टिल बहुत सारे लोग का कैपिटल कम होता है तो वो लोग क्या करते हैं, सेम एक्सपायरी ऑप्शन बाइंग करते हैं, उसके अंदर भी वो लोग या तो एटीएम ट्रेड ले लेंगे नहीं तो ओटीएम ट्रेड ले लेंगे। ये मैं बताऊंगा कि एटीएम ओटीएम आईटीएम क्या होता है, जिनको इनको नहीं पता है टेंशन मत लो। आप सिर्फ 20% ऑफ द कैपिटल से ऑप्शन बाइंग करोगे। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, आपको ऐसा लग रहा है कोई भी दिन की अरे मार्केट कल के दिन बुलिश हो सकता है, अरे कल के दिन बड़ा गैप डाउन हो सकता है, आपने से कोई एनालिसिस किया हुआ है, तो आप इससे ज्यादा आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। कोई भी आके कुछ भी बोल दे तो भी इससे ज्यादा आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे ऑप्शन बाइंग में। इतना ही आपको एक्सपायरी के लिए ध्यान रखना है। ओके, फर्स्ट से 15 तक रहेगा तो सेम मंथ की एंड वाली एक्सपायरी लेना है। 15 से आगे रहेगा तो उसके आगे की जो एक्सपायरी आपको पसंद है वो आप ले सकते हो, लेकिन मंथली वाली लेना ताकि आपको लिक्विडेशन मिले। एक और चीज वापस रिपीट कर रहा हूं, मार्केट प्राइस पे अगर एग्जीक्यूट ना हो तो लिमिट ऑर्डर लगाओ, लिमिट ऑर्डर में वो आ जाएगा, सेम बाइंग के टाइम पे भी और एग्जिट के टाइम पे भी। ये रही बात पूरी कि आपको एक्सपायरी कौन सी चूज करनी है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस पे। जब जब आप 1 से 15 के बीच में आप मंथली एक्सपायरी लो, मतलब सेम मंथ की एक्सपायरी लो, तो सिंपल आपको आईटीएम ट्रेड करना है। क्या ट्रेड करना है? आईटीएम ट्रेड करना है। आईटीएम ट्रेड करना मतलब आईटीएम वो होता है जो आप इन द मनी ट्रेड करते हो। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको, टेंशन मत लो, डरो मत इससे। समझो अभी मार्केट चल रहा है 25,700 के इधर, 25,700 के इधर, 25,720 के इधर, इधर किधर ट्रेड कर रहा है, या फिर 25,680 के इधर ट्रेड कर रहा है। तो आईटीएम ट्रेड मतलब अगर आपको बुलिश ट्रेड लेना है, आप सी बाय करना चाहते हो, तो यहां से आप 25,500 की सी लोगे। यही अगर इधर ट्रेड कर रहा है और आपको पुट बाय करना है तो आप 25,800 की पी लोगे। सिंपल है। 1 से 15 के बीच में ट्रेड करते हो, सेम मंथ की एक्सपायरी में ट्रेड करो, 1 से 15 भूल जाओ, सेम मंथ की एक्सपायरी में ट्रेड करते हो, आपका व्यू बुलिश हो आपका व्यू बेयरिश हो, आपको आईटीएम ट्रेड करना है। मतलब जहां पे भी प्राइस चल रहा है वहां से अगर आप पुट ले रहे हो तो 100-200 रुपए ऊपर की पुट लेना है, और अगर आप कॉल ले रहे हो तो 100-200 पॉइंट नीचे की कॉल लेना है मिनिमम। ये मिनिमम है, इतना याद रखो। अब नहीं, आप सेम एक्सपायरी में नहीं कर रहे हो, मतलब 15 के बाद कर रहे हो, आप फेब के लिए कर रहे हो, तो आप एटीएम ट्रेड ले सकते हो। एटीएम मतलब एट द मनी ट्रेड। एग्जाम्पल के तौर पे 25,700 पे चल रहा है, आपको बाय करना होगा ऊपर की तरफ के लिए कॉल के लिए, तो आप 25,700 की सी बाय कर सकते हो जो आप नेक्स्ट मंथ की लोगे। अगर आपको पुट लेना है तो उसके लिए आप 25,700 की पुट बाय कर सकते हो। इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर एक और चीज आती है, वो है जो पूरी दुनिया ट्रेड करती है और लॉस करती है, वो है ओटीएम ट्रेड करना। ओटीएम आप कोई भी सूरत में नहीं लोगे, कुछ भी हो जाए, आप कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। आपने समझो यहां से फेब का जो है ऊपर की तरफ कॉल ले लिया, ओके, आपने ऊपर की तरफ 26,200 का, 26,500 का, आपको लग रहा है 26,500 जाएगा, 26,500 का कॉल ले लिया। अगर निफ्टी ने ऊपर जाने के लिए, यहां से समझो ऊपर जाने के लिए उसने अगर 4 दिन भी लगा दिए ना, तो भी आप प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे, या फिर प्रॉफिट होगा तो बहुत रेयर प्रॉफिट होगा, बहुत कम प्रॉफिट होगा, ना के बराबर। जितना आपने रिस्क लिया है ना उतना आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा।
अगर उसने 4 से 5 दिन लगा दिए ऊपर जाने के लिए। सेम लॉजिक पीई के लिए भी है। कोई अगर पुट बाय करता है, यहां से किसी ने, समझो सबको लग रहा है 25,000 आएगा, 25,000 की किसी ने पी बाय कर लिया, वो फेब की भी क्यों ना हो, और यहां से मार्केट आने के लिए नीचे की तरफ 5 दिन लग गए, तो इसके अंदर प्रीमियम डीके ही होगा। इसीलिए बोलता हूं कि ओटीएम से दूर रहो। यस, ओटीएम आप बाय कर सकते हो, सेम एक्सपायरी आप बाय कर सकते हो। कब बाय कर सकते हो? जब आप उसको हीरो जीरो प्ले कर रहे हो, क्योंकि उसमें आपका रिस्क कम रहता है। हीरो जीरो में रिस्क हमेशा कम लिया जाता है। आप उतना ही कैपिटल इन्वेस्ट करते हो जिसको आप जीरो दिख सकते हो। आप ये सोच, देखो मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, जब भी आप हीरो जीरो लोगे ना, 10 में से 7 बार, 10 में से 7 बार बोल रहा हूं मैं, रुक जाओ, 10 में से 7 बार प्रीमियम डीके होगा सर। मतलब मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं देना है, और ये 10 में से 7 बार, मतलब मैं बोल रहा हूं 100% में से 70% ऐसा होगा। कोई भी दिन रहने दो, कोई न्यूज वाला दिन रहने दो, कुछ भी होने दो, 10 में से 7 बार आपका हीरो जीरो जो है वो जीरो होगा। तो क्या आप इतना रिस्क लेना चाहते हैं कि आप हीरो जीरो प्ले करें हमेशा? नहीं। अब हम आते हैं कि जिनका कैपिटल कम है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग का कैपिटल जो है कम होता है। देखो गाइस, मैं सीरियसली बोलता हूं आप लोगों को, जिनका कैपिटल कम है उनके लिए मार्केट नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपको एक तरीके से बचाने की कोशिश कर सकता हूं और आपको ट्रेड जो है समझा सकता हूं कि आप क्या ले सकते हो। अगर आपको करना ही है सेम एक्सपायरी, पहले तो कोशिश करिए कि सेम एक्सपायरी ना करें, एक वीक आगे की एक्सपायरी करें। मैं रीजन समझाता हूं क्यों। सेम एक्सपायरी में ना आपका कैपिटल में जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है ना, उसमें जीरो होने के चांसेस ज्यादा है। यही अगर आपने नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ली है, तो आपके पास पॉसिबिलिटी है, आपके पास चांसेस ज्यादा है। चाहे आप वो फ्राइडे के दिन ले लो, चाहे आप वो मंडे दिन ले लो, क्योंकि देखो, जिसने भी इस ट्यूसडे का अगर किसी ने सीपी कुछ बाय किया हुआ है, और मार्केट मतलब निफ्टी जो है वो मिनिमम 300 पॉइंट गैप डाउन पी वालों के लिए एंड 300 पॉइंट गैप अप सी वालों के लिए नहीं खुलेगा ना, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे उन्होंने एटीएम कॉल पुट क्यों ना बाय किया हो। क्योंकि आपको गैप अप गैप डाउन तो मिल भी जाएगा शायद एक बार, लेकिन जब इसका रिट्रेसमेंट आएगा ना, यहां से ऊपर की तरफ या यहां से नीचे की तरफ, सारा का सारा प्रीमियम आपके आंखों के सामने उड़न छू जाएगा। समझो इस बात को, आपको क्यों कह रहा हूं मैं। कोशिश करिए आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में प्ले करें। अगर है कैपिटल भाई, तो मैं तो बोलूंगा कि मंथली में ही करो, आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं। लेकिन नहीं, चलो मैं मान लेता हूं कि किसी का कैपिटल जो है 25,000 है, किसी का कैपिटल 20,000 है। भाई 20,000 से अगर नीचे कैपिटल, तो फिर तो ट्रेड करो ही मत, सीरियसली ट्रेड मत करो, आपके लिए नहीं है मार्केट। आप कितना भी पहली बात तो ना, किसी का कैपिटल अगर 1 लाख से कम है ना, तो उसने रिस्क नहीं लेना चाहिए, ऑप्शंस में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए स्टिल। लेकिन अगर आपका कैपिटल 20,000 है, तो मैं आपको बोलूंगा नेक्स्ट वीक का ट्रेड लेना एंड फार आईटीएम ट्रेड लेना। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, आईटीएम हमने सीख लिया था कि आईटीएम क्या है। अब हम आते हैं फार आईटीएम, फार इन द मनी कॉल। क्या होगा, यहां पे 25,700 पे चल रहा है मार्केट, 700 पे समझो, 50 पॉइंट ऊपर नीचे कर लो आप, और आपका ये व्यू है कि मार्केट यहां से नीचे की तरफ जाएगा। मंडे के दिन आपको ट्रेड लेना है, आपने एक एसएल पकड़ा हुआ है कि अगर इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तब आप क्या करोगे, जो भी आपका एसएल आपने पकड़ा हुआ है उसके साथ में आप ऊपर की तरफ लोगे 26,200 की पुट, या फिर आपका व्यू ये है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, यहां से मार्केट बुलिश रहेगा, तो आपका जो भी आपका एसएल है उससे आप लोगे 25,200 का कॉल। अब यहां पे आपको डिफरेंस कितना दिख रहा है, 300 प्लस 200 500 पॉइंट, 300 प्लस 200 500 पॉइंट। मिनिमम से मिनिमम 500 पॉइंट आपको आगे या पीछे का इन द मनी ट्रेड लेना है। व्यू बुलिश है तो नीचे की तरफ 500 पॉइंट, व्यू
बियरिश है तो ऊपर की तरफ 500 पॉइंट। रीजन, अगर कभी ऐसा हो गया कि आप जो सोच रहे हो और वो 80 to 90% होगा ही होगा, 90 क्या 95% ऐसा ही होगा। आप सोच रहे हो कि मार्केट आज एक अच्छा खासा मूवमेंट देगा, लेकिन मार्केट रोज मूवमेंट नहीं देता है। जैसे मैंने आप लोग को बोला ना 70%, 70% ऑफ द टाइम मार्केट जो है साइडवेज रहता है, 70% ऑफ द टाइम। आप देख लो, आप सारा डेटा निकाल के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहता है। मार्केट ने एक बड़ी रैली भी दे दिया तो उसके बाद में वो साइडवेज हो जाता है। तो ये सिनेरियो के अंदर अगर निफ्टी जो है, आपने अपने कॉल या पुट कुछ भी लिया हुआ है, 25,700 के इधर है एंड 650 से 750 के बीच में ही घूमता रहता है, एंड अगर इसके अंदर विक्स कम हो जाता है, विक्स क्या है, विक्स एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। लोग ये समझते हैं कि विक्स बढ़ेगा तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, विक्स कम होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ये मेंटालिटी ही गलत है, ये आपको समझना जरूरी है। विक्स का मतलब है वो एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, मतलब मार्केट कितना वॉलेटाइल होगा उसके ऊपर डिसाइड होता है। अगर विक्स आपका लो ऑलरेडी है 11 पे है, 10 पे है, वो 10 पे से अगर और नीचे की तरफ चले जाएगा और निफ्टी अगर इसमें ही घूमता रहेगा और आप जो सोच रहे हो, जो आपने टारगेट पकड़ा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने नीचे की तरफ पकड़ा हुआ है टारगेट कि 600 तक जाएगा, या ऊपर की तरफ आपने टारगेट पकड़ा हुआ है कि 800 तक जाएगा, लेकिन ये 800 तक पूरे दिन में नहीं जाता है, तो आपका सिर्फ प्रीमियम डीके होगा अगर आप फार इन द मनी कॉल या पुट नहीं ले रहे हो। तो समझदारी इसी में ही है। जो जो मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि कौन सी एक्सपायरी लेनी है, कब लेनी है, कैपिटल कम है तो भी आप सेम एक्सपायरी में ट्रेड मत करो, आप उसके आगे वाली एक्सपायरी में ट्रेड करो, लेकिन स्ट्रिक्टली जो स्ट्राइक प्राइस बोला हुआ है उस स्ट्राइक प्राइस को फॉलो करो। आप कभी ऐसा सोचते हो, बहुत सारे लोग करते हैं एवरेजिंग, मैं भी करता हूं। ये 2 दिन के अंदर मैंने भी बहुत सारे फ्यूचर्स जो है एवरेज आउट किए हुए हैं, ऑप्शन सेलिंग एवरेज आउट किए हुए, लेकिन उसके अंदर जो है, जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना, ऑप्शन सेलिंग में अलग बात है और फ्यूचर्स में अलग बात है, लेकिन जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना, आपको ध्यान देना है कि आप आईटीएम में ही एवरेज आउट करें। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ट्रेड लिया हुआ है कभी भी 25,700 के इधर आपने ट्रेड लिया हुआ था, 25,800 की पुट आपने बाई की हुई थी, आपको लगा था कि मार्केट यहां से नीचे की तरफ जाएगा एंड ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ जाएगा, ये आपने सोचा हुआ था, लेकिन आपका एसएल है यहाँ पे कि निफ्टी जो है 26 के अबाव क्लोजिंग होगी, तो पहले तो ये एसएल गलत है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ रहा हूं इसको। ओके, यहां से निफ्टी जो है वो आ चुका है ऊपर की तरफ 25,900 के इधर, और आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक बार एवरेज आउट करना चाहिए, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, एवरेज आउट इसको करेंगे, जो गलत है। आपको अगर एवरेज आउट करना है ना, कि जब 25,900 के इधर आ गया है, तब आप एवरेज आउट ऊपर की तरफ करोगे 26K की पी। यही आपका मानना ये है कि निफ्टी जो है यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन आपने लिया हुआ है 25,700 के इधर है, आपने लिया हुआ है 25,500 की सी। आपका एसएल है कि 25,300 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाएगी, तो एग्जांपल के तौर पे कि इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो मेरा पोजिशनल एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन यहां से निफ्टी आ गया अभी 25,400 के इधर, तो यहां पे अगर आपको कॉल बाय करना है इसके एसएल के साथ में, तो यहां पे आप बाय करोगे 25,300 की सी। आप हमेशा आईटीएम ट्रेड करोगे, कभी भी हो जाए, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत आगे की एक्सपायरी ले रहे हो, तब तक आप एटीएम पे शिफ्ट नहीं होगे। ओटीएम तो सिर्फ हीरो जीरो के लिए बाय करना है, आपको ट्रेड करना है आईटीएम कॉल्स या आईटीएम पुट्स। ऑप्शन बाइंग के लिए आपको स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना है। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होना है, जो 99% लोग जो लॉस खाते हैं, वो लोग ऑप्शन बाइंग की वजह से लॉस खाते हैं सबसे पहले। फिर कैटेगरी में आपको समझाता हूँ, ऑप्शन बाइंग के अंदर लॉस खाते हैं, फिर ऑप्शन बाइंग के अंदर भी कैटेगरीज है, यहाँ पे वो लोग सेम एक्सपायरी ले लेते हैं, फिर इसके अंदर भी एक कैटेगरी है जो ले लेते हैं ओटीएम कॉल पुट्स, एंड ये जो तीनों चीज करते हैं ना साथ में,
सेम एक्सपायरी, ऑप्शन बाइंग प्लस ओटीएम, इसमें से 100% लोग लॉस करते हैं। कितना बोला मैंने? ये जितने लोग करते हैं उसमें से 100% लोग लॉस करते हैं, और ये मैं लिख के देने को तैयार हूं। कोई भी इन्फ्लुएंसर, चाहे वो मैं हूँ, कोई और हो, कितना बड़ा हो, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, 10 मिलियन फॉलोवर्स हो, कुछ भी हो, अगर वो ये बोल रहा है कि मैंने ओटीएम कॉल पुट बाय करके पैसा बनाया है, तो वो एक तुक्का है। याद रखो मेरी बात, रोज रोज नहीं होता है ये। गैम्बलिंग नहीं करने बैठे हो आप एक ट्रेडर बनने आए हो। जैसे मैंने आप लोग को समझाया कि ऑप्शन बाइंग जो है ये एक हेजिंग का टूल है। मैं भी गाइज एक ऑप्शन बायर ही था। ऐसा नहीं कि मैं अभी भी ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ, करता हूँ, लेकिन लिमिट में करता हूँ। आपको आपका वो लिमिट सेट करना पड़ेगा। बाकी कम कैपिटल में ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं वो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इसके बाद में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको पहला वीडियो कौन सा चाहिए, एफएनओ डेटा वाला चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग वाला चाहिए। तो उस हिसाब से मैं नेक्स्ट वीक जो है आपको वीडियो पोस्ट कर दूंगा। देखो गाइज, बहुत सारे लोग को ना मेरी बातें बहुत कड़वी लगती है, सबको ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट इंसान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम मुझे तब होता है जब कोई मुझे बोलता है कि सर मैंने ऑप्शन बाइंग में जो है 100% कैपिटल लगा दिया हूँ सेम एक्सपायरी के अंदर। अब ये गलती किसकी है? और ऐसा नहीं कि ये मैं सिर्फ इस वीडियो में बोल रहा हूँ, मैं अपने हर वीडियो में यही बोलता हूँ। और मुझे पता है कि जो बाकी लोग जो भीड़ जमा कर रहे हैं, उनके इधर ये ऑप्शन बायर्स क्यों आ रहे हैं, ये भीड़ चाल क्यों हो रही है, मुझे समझ में आता है। क्या ये सब मैं नहीं प्रमोट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, रोज प्रमोट कर सकता हूँ। रोज आपको एक आध स्क्रीनशॉट मैं आपको सेम एक्सपायरी का प्रॉफिट करके बता सकता हूं। लेकिन मेरे कैपिटल में और आपके कैपिटल में जमीन आसमान का फर्क है, समझो। मैं भी आप लोग जैसा ही था। मैंने स्टार्ट किया था 5 लाख के कैपिटल से। जब मैंने 2014 में, हाँ 2014 या 2013 की बात है, मैंने स्टार्ट किया था 5 लाख के कैपिटल से। तभी मंथली एक्सपायरीज ही होती थी, और मैं एक्सपायरी के 2 दिन पहले ही मैंने ट्रेड करना चालू किया था। मैंने इस 5 लाख को 8 लाख में कन्वर्ट किया एक्सपायरी तक, और एक्सपायरी के दिन ये पूरा का पूरा 8 लाख जो है ये जीरो हो गया। तो मैं भी अपना कैपिटल ब्लो ऑफ कर चुका हूँ। किसी को ऐसा लग रहा है कि वो अकेला है, तो नहीं, मैं ये सब कर चुका हूँ, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। मैं बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह ना मैं कभी कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता हूँ। मैं वो ब्रोकर कभी नहीं बेचने की कोशिश करता जो मैंने यूज नहीं किया हुआ। और जब ब्रोकर्स मेरे पास भी आते हैं तब मैं उनको बहुत क्वेश्चंस पूछता हूँ, इसलिए फिर मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ। क्योंकि मुझे अगर ऐसा लगता है कि कोई ब्रोकर आपके काम का नहीं है, कितने सारे लोग जीरो ब्रोकर प्रमोट करते हैं, जो जीरो ब्रोकरेज वाले। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, कोई जीरो ब्रोकरेज वाला कभी अपने ब्रोकर नहीं लेना चाहिए। आप एक बार अच्छे ब्रोकर को पैसा दे दो, ट्रस्ट मी, मैं आपको बोल रहा हूं, आपका ब्रोकर अच्छा होना बहुत जरूरी है। कोई अगर मुझे पूछेगा तो मैं कौन से ब्रोकर यूज करता हूं, मैं जीरोदा इस्तेमाल करता हूं। ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूं। जीरोदा, पेटीएम मनी और अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स जो है वो मैं ज्यादातर इन्वेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ। ये दो मैं ज्यादातर इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, ये मैं ट्रेडिंग में ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। और बहुत लोग मुझे एंजल के बारे में भी पूछ रहे थे, एंजल ब्रोकिंग के बारे में। इसको मैं यूज नहीं करता, इसमें मैंने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, उसको सिर्फ वैसे ही रखा हुआ है। क्या है ना, ये हैंग बहुत ज्यादा होता है बीच में। हाँ, जीरोदा भी प्रॉब्लम करता है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन अभी तक मेरे लिए मेरा एक्सपीरियंस जो बोल रहा है, हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस कोई और ब्रोकर के साथ में अच्छा हो। और अगर आपका कोई और ब्रोकर के साथ में अच्छा चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो महंगा है, फिर भी रहने दो वही। किसी के कहने से अपना कंफर्ट जोन मत छोड़ो, अनलेस एंड अनटिल आपको प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन ये जीरो ब्रोकरेज, इस ये सब के झंझट में मत पड़ो। तो ये रहा मेरे तरफ से हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरी फॉर ऑप्शन बाइंग। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।